अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि दराज के ऊपर प्रोडक्ट रैंकिंग किस तरीके से की जाती है। मेरा नाम है मोहम्मद अनसुद्दीन सिद्दीकी और चलते हैं अपने इस टॉपिक की तरफ। अच्छा, कुछ चीज़ों का आपने इस चीज़ में इसमें ध्यान रखना है, वो ये कि जब आप प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं तो तकरीबन 8 से 10 दिन लग जाते हैं प्रोडक्ट को क्यूसी अप्रूव होने के लिए। उसके बाद आपने एक हफ़्ता वेट करना है। कहा कह सकते हैं कि ये दराज का हनीमून पीरियड होता है कि अगर आपने बिल्कुल सही तरीके से अपनी लिस्टिंग की हुई हो। जैसे हमने लिस्टिंग क्रिएशन की वीडियो के अंदर देखा कि आपने प्राइस जो है वो कंपैरेटिव रखी हुई है, आपकी लिस्टिंग की तस्वीरें जो हैं वो बहुत आउट क्लास हैं, इन्फोग्राफिक्स हैं, 3D इमेजेस हैं एंड सब चीज़ें बिल्कुल अप टू द मार्क हैं। तो आपको विद इन अ वीक इंशाल्लाह 3 से 4 ऑर्डर दराज खुद दे देगा, ला के देगा। उस वक्त आपको परेशान नहीं होना है कि वो कंपेटिटर्स के हैं ये वो। बिकॉज मेरे सामने कुछ लोग आए कि भाई हमने खाली कुछ भी गिव अवेज नहीं किए फिर भी ऑर्गेनिक ऑर्डर्स आ गए, तो आ जाते हैं वो। अच्छा, हम उसके बाद चलते हैं गिव अवेज करने किस तरीके से हैं, हमने रैंक किस तरीके से करना है। तो हमारे पास चंद इसके फैक्टर्स मौजूद हैं। फॉर इंस्टेंस हमारे पास है ऐड टू कार्ड मेथड है, उसके अलावा सर्च फाइंड बाय मेथड है जिसको VVRO भी कहा जाता है। फिर हम विश लिस्ट को भी इन्वॉल्व करते हैं और फिर उसके बाद हम इंक्रीज़ करते हैं अपने स्टोर फॉलोअर्स को। क्विकली चलते हैं हम दराज की तरफ और देखते हैं कि ये सारी बातें हो किस तरीके से रही हैं। फॉर इंस्टेंस ये हमारा खुल गया दराज। पिछली वीडियो के अंदर जैसे हमने देखा कि किस तरीके से हमने कौन सी प्रोडक्ट को लिस्ट किया, तो हम उसी प्रोडक्ट के ऊपर चलते हैं। दैट इज़ हमारा मैजिक हैंगर, स्पेस सेविंग हैंगर भी इसको कहते हैं। ठीक है, अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि सर्च फाइंड बाय मेथड किस तरीके से यूज़ हो रहा है। तो हमने अपना कीवर्ड टैग किया, अब हम अपनी प्रोडक्ट सर्च करेंगे। फॉर इंस्टेंस हमारी प्रोडक्ट अभी तक तो लाइव हुई नहीं है, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो हमने प्रोडक्ट लिस्ट की थी वो अभी तक अप्रूव नहीं हुई क्यूसी से। ये अगर आप नीचे देखें तो ये क्यूसी इन प्रोग्रेस है। तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि कोई हमारी दूसरी प्रोडक्ट जो है, दूसरी लिस्टिंग हमारी है, जस्ट फॉर एन अजम्पशन। तो इन दिस केस ये हमारी प्रोडक्ट हो। जस्ट फॉर एन एग्जांपल ये हमारी प्रोडक्ट है। हमने अपने बायर्स को कहा कि आपने कीवर्ड से आप ओपन अप दराज, उसके बाद आप हमारा कीवर्ड सर्च कीजिए और जाइए हमारी लिस्टिंग के ऊपर एंड उसको खोलिए। अच्छा, अब इसको खोलने के बाद आपने क्या करना है, आपने करना है ये है कि ऐड टू कार्ट करना है इसे। ठीक है, ऐड टू कार्ट हो गई। अब हम जाएंगे हमारी कंपैटिटर की लिस्टिंग के ऊपर। जैसे कि हमने पिछली वीडियोस के अंदर डिस्कस किया कि हमारे कंपैटिटर कौन है। तो ये जो टॉप सेलर है ये हमारा कंपैटिटर है। हमने इसकी लिस्टिंग को भी ओपन अप किया और थोड़ा सा टाइम इसके ऊपर गुजारने के बाद हमने इसको भी ऐड टू कार्ट कर लिया। अच्छा, ये तो हो गया ऐड टू कार्ट। अब हमने क्या करना है, हमने अब जाना है अपने कार्ट के ऊपर और कार्ट के ऊपर जाने के बाद हमने अपने कंपैटिटर की लिस्टिंग को अपने ही कार्ट से डिलीट कर देना है। इससे आप दराज को शो ये कर रहे हो कि एज अ बायर मैंने इस दूसरी प्रोडक्ट को अपनी कंपैटिटर की प्रोडक्ट्स के ऊपर ज़्यादा प्रेफर किया, इस वजह से मैंने इसको कार्ट से निकाल दिया। अब हमारी जो ये प्रोडक्ट है इसको हमने एक और चीज़ भी करनी है, वो लाजमी है, ये है विश लिस्ट। विश लिस्ट एक ऐसा फीचर है दराज के ऊपर कि एज अ बायर आप सोच रहे हो कि यार ये मुझे प्रोडक्ट लेनी है, काश ये मेरे पास होती। दराज इस प्रोडक्ट को एक्स्ट्रा बेनिफिट देगा आपको। एज ऑन अ सेलर बोर्ड आपको ये प्रोडक्ट अच्छी नज़र आ रही होगी, आपको ऐड टू विश लिस्ट का एक ऑप्शन भी नज़र आ रहा होगा। अच्छा, अब ये हो गया, हमने इस अभी तक ये तो डिस्कस कर लिया कि ऐड टू कार्ट किस तरीके से करना है, हमने सर्च फाइंड बाय किस तरीके से करना है। सर्च फाइंड बाय क्या था, रिपीट कर देता हूँ। ओपन दराज, वहाँ पे हमारा कीवर्ड टाइप किया, हमारे कंपैटिटर की लिस्टिंग खोली, उसको ऐड टू कार्ट कर दिया, अब हमारी लिस्टिंग सर्च की। अच्छा, अभी तो ये इजी लग रहा है क्योंकि मैंने अभी एक रैंडमली सेलेक्ट कर लिया कि लिस्टिंग जो है किसी की भी हो। जब हमारी लिस्टिंग होती है तो वो टॉप पेजेस के ऊपर कहीं नज़र नहीं आ रही होती, बैक के किसी पेजेस के ऊपर नज़र आ रही होती है, रफली अराउंड 20 to 30 के ऊपर नज़र आ रही होती है। तो आप 2-3 फीचर्स इस्तेमाल कर लें, वो ये कि आप प्राइस लो बाय हाई सर्च कर लें, इसको प्राइस लो बाय हाई कर लें और उसके बाद अपनी प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लें।
आपकी प्रोडक्ट रेंज, आपको प्राइस रेंज आपको पता होगी, या फिर आप जाइए और यहाँ पे प्राइस रेंज सेलेक्ट कर रहे हैं, अपनी प्रोडक्ट की प्राइस रेंज के अंदर सेलेक्ट करें और उसके बाद अपनी प्रोडक्ट को सेलेक्ट करवा के उसको ऐड टू कार्ट कर लें। जब आप तब भी कार्ट में आएंगे तो आपको ये दो प्रोडक्ट्स नज़र आ रही होंगी। अब हमने किया ऐड टू कार्ट करने के बाद हमारे जो कंपेटिटर है उसकी लिस्टिंग को हमारे कार्ट से डिलीट किया, और डिलीट करने के बाद अपनी वाली लिस्टिंग के ऊपर विश लिस्ट किया। अब आपने क्या करना है, जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो ये कि आप यहाँ पे जाएंगे और चैट करेंगे। चैट क्या करेंगे, वो कुछ भी, कोई इस चीज़ का इशू नहीं। फॉर इंस्टेंस आप ये पूछवा लें कि कलर कितने हैं, ये पूछवा लें कब तक डिलीवर हो जाएगा, ये पूछवा लें कि किस तरीके से ऑर्डर डिस्पैच होगा, किस ये पूछवा लें कि प्रोडक्ट क्वालिटी कैसी है। आप बस कुछ भी सवाल पूछें। आप जाइए अपने सेलर बोर्ड के ऊपर, आप सेलर सेंटर पर जाइए दराज के, और उसके बाद वहाँ से जाके रिस्पॉन्ड कीजिए। आप अपने जेनी वो बंदा या वो बंदी जो आपकी प्रोडक्ट बाय कर रहा है, जिसको आप प्रोडक्ट रिफंड प्राइस रिफंड भी करोगे, आप उसको बोलिए कि जब तक सेलर सेंटर के थ्रू या इस लिस्टिंग के ऊपर रिप्लाई नहीं आता है तब तक प्रोडक्ट बाय नहीं करनी है। जैसे ही आप रिप्लाई कर दोगे और उसके बाद वो जेनी आपकी प्रोडक्ट बाय करेगा, इससे फ़ायदा क्या होता है, आपका सेलर रिस्पॉन्स रेट बढ़ता है, आपका चैट रिस्पॉन्स रेट बढ़ता है, आपका पॉजिटिव सेलर रेटिंग बढ़ जाती है। इससे आपको दराज एक्स्ट्रा बफर देता है, एक्स्ट्रा पुश देता है टॉप लेवल्स के ऊपर आने के लिए, टॉप पोजीशंस के ऊपर आने के लिए। आपको इनिशियली तो गिव अवेज करने हैं, लिस्टिंग को रैंक करने के लिए लाजमी है कि गिव अवेज करने हैं। अच्छा, अब जो है आपकी ये रेटिंग बढ़ गई, आपने गिव अवेज भी कर लिए। अच्छा, आपने गिव अवेज कितने करने, ये हमने पिछली वीडियो के अंदर डिस्कस किया था, हमारी प्रोडक्ट हंटिंग की वीडियो के अंदर कि गिव अवेज कितने करने। फॉर इंस्टेंस अगर हमारा टॉप 10 सेलर्स का 6 डे एवरेज जो है वो 15 यूनिट्स अ डे आता है, तो हमने फॉर 10 डेज गिव अवेज करने। क्यों? दराज का एल्गोरिथम ये कहता है कि आफ्टर 10 डेज हम लिस्टिंग को मॉडिफाई करेंगे, हम लिस्टिंग को बूस्ट करेंगे। तो हमने फॉर 10 डेज कंसिस्टेंटली गिव अवेज करने। फॉर इंस्टेंस अगर हमें 10 यूनिट्स अ डे ब्लीड करना है तो हमने फॉर 10 डेज 100 यूनिट्स टोटल ब्लीड करने होंगे, तो जाके आप टॉप लेवल की लिस्टिंग के ऊपर पहुंचेंगे। टॉप 10 लिस्टिंग्स या टॉप 5 लिस्टिंग्स या मोस्ट प्रोबेबली मोस्ट लाइकली आप हो सकता है फर्स्ट पोजीशन के ऊपर भी मौजूद हों। इस तरीके से आप कैलकुलेट करते हैं कि कितने गिव अवेज करने हैं और कैसे करने हैं, ये मैंने आपको बता दिया, जिसके अंदर हमने फिर से वही कुछ चंद टॉपिक्स डिस्कस किए, दैट आर ऐड टू कार्ट, सर्च फाइंड बाय, विश लिस्ट और इंक्रीज फॉलोअर्स। इंक्रीज फॉलोअर्स कैसे, कि जो भी आपके लोग बाय करने आएंगे आप उनको बोलिए कि हमारा पेज ज़रूर लाइक करें। इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि नेक्स्ट टाइम आप कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे होगे तो उनके पास एक नोटिफिकेशन चला जाएगा कि भाई द सेलर हैज़ लॉन्च्ड अ न्यू प्रोडक्ट, हैव अ ट्राई या हैव अ लुक। इन केस अगर आप उनको नेक्स्ट टाइम प्रोडक्ट नहीं भी देते हैं तो उनको चूंकि ये नोटिफिकेशन जा रहा होगा, वो शायद बाय कर लें। अच्छा, ये तो हमने डिस्कस कर लिए कि गिव अवेज कितने करने हैं और कैसे करने हैं। ये जो टेक्निक्स हैं मैंने ग्रुप पे बहुत दफ़ा देखा है, लोगों ने अपनी अपनी टेक्निक्स बताई हुई हैं कि किस तरीके से करना है, लेकिन ये जो मैंने आपको टेक्निक बताई है ये बिल्कुल परफेक्ट, एक्सपेरिमेंटेड, एक्सपीरियंस्ड एंड अ सक्सेसफुल टेक्निक है। इससे आप फॉर श्योर नेक्स्ट 10 डेज़ के बाद रैंक कर जाओगे। अच्छा, आपको ये भी बता दूं कि आपने बिल्कुल कंसिस्टेंटली गिव अवेज करने। आप ऐसा नहीं है कि आज मैंने 2 कर लिए कल मैं 15 कर रहा हूँ। इससे होगा ये कि 10 डेज़ बाद अगर आज आप 10 करते हैं तो 10 डेज़ बाद दराज आपको टॉप लिस्टिंग के ऊपर लेकर आ जाएगा, लेकिन नेक्स्ट डे अगर आपने 2 किए हैं तो 12th डे होगा, आफ्टर द 10th डे जो 12th डे होगा उसके अंदर आप अचानक लिस्टिंग से आगे पीछे हो जाओगे, आप 4th 5th पेज के ऊपर चले जाओगे। क्यों? क्योंकि आपने कंसिस्टेंसी नहीं रखी। उस कंसिस्टेंसी ना रखने की वजह से आप जो है आपकी लिस्टिंग जो है वो बहुत फ्लक्चुएट हो रही होती है। आप मेरी एक पुरानी पोस्ट देखिएगा ग्रुप के ऊपर ही, जिस पे मैंने डिस्कस किया है कि मेरी लिस्टिंग जो है वो बाय टाइम कितनी फ्लक्चुएट हो रही है। उसके अलावा आप दूसरे लोगों की भी पोस्ट देखिएगा कि वो लोग डिस्कस कर रहे होंगे कि फ्लक्चुएशन क्यों आ रही है। फ्लक्चुएशन का मेन रीज़न ही यही है कि आपने कंसिस्टेंट गिव अवेज, कंसिस्टेंट सेल्स वेलोसिटी मैच नहीं की, उसकी वजह से ये इश्यूज़ आते हैं। अच्छा, अब आप
लेट्स सपोज कि नेक्स्ट 10 to 15 डेज़ के अंदर आपकी लिस्टिंग स्टेबल हो गई, आप टॉप लेवल के ऊपर आ गए, आप टॉप पोजीशंस के ऊपर आ गए, आप आइदर टॉप 5 के अंदर हो या हो सकता है टॉप पोजीशन के ऊपर हो। अब आपने करना ये है, आप जाओगे और फेसबुक ऐड रन करोगे। वो किस तरीके से रन करते हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। लेट्स सपोज मैंने आपके लिए एक पेज बनाया है। ये पेज हमने क्रिएट किया है। अच्छा, इस पेज के ऊपर जाइए और पेज के ऊपर आप यहाँ स्क्रॉल डाउन करके आ जाए ऐड सेंटर के ऊपर। ऐड सेंटर के अंदर आप क्रिएट अ न्यू ऐड पे जाएं और यहाँ पे गेट मोर वेबसाइट विजिटर्स पे चले जाएं। अच्छा, गेट मोर वेबसाइट विजिटर्स पे जाने के बाद अब आपके पास एक कैंपेन सेट करने का ऑप्शन आ रहा होगा। यहाँ पे आप जाइए और यहाँ पे अपनी इमेजेस अपलोड करें। फॉर इंस्टेंस ये हमारी एक इमेज थी जो कि हमने हमारी लिस्टिंग क्रिएशन की वीडियो के अंदर भी देखी। ये आपने सेट की। यहाँ राइट साइड पे आपको ऐड प्रीव्यू आ रहा होगा। यहाँ पे आपको अच्छी सी डिस्क्रिप्शन लिखिए, जैसे कि फॉर इंस्टेंस हियर इज़ न्यू प्रोडक्ट। ये मैंने सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए एज एन एग्जाम्पल लिखी है। ऐसे नहीं लिखेंगे आप। इसमें एक प्रोडक्ट की डिटेल्स डालिए, प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन ऐड कीजिए और लोगों को अट्रैक्ट कीजिए इस प्रोडक्ट की तरफ। मैंने तो सिर्फ आपको एज एन आइडिया देने के लिए ये बताया है कि ऐड किस तरीके से क्रिएट किया जाए। अच्छा, अब आपने पिक्चर अपलोड कर दी, आपने डिस्क्रिप्शन डाल दी ऐड की। अब आपने करना क्या है? आपने करना ये है कि यहाँ पे जब आप जाएंगे लेबल के ऊपर, इसको नीचे जाके सेलेक्ट कीजिए शॉप नाउ का फीचर। अच्छा, शॉप नाउ के फीचर के बाद यहाँ पे ऑप्शन आ रहा होगा वेबसाइट का यूआरएल। लोग गलती ये करते हैं कि यहाँ जब सर्च करने के बाद, फॉर इंस्टेंस मैं यहाँ पे मैजिक हैंगर सर्च करता हूँ ऑन दराज, और सर्च करने के बाद मैं अपनी लिस्टिंग को सर्च करता हूँ। फॉर इंस्टेंस दिस वाज आवर लिस्टिंग। इस लिस्टिंग को सर्च करने के बाद मैं ये वाला यूआरएल कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ हमारे ऐड सेंटर के अंदर। हमने ये नहीं करना, ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। हमने करना क्या है वो ये कि हम यहाँ पे जाएंगे अपने सेलर डैशबोर्ड के ऊपर। सेलर डैशबोर्ड के ऊपर जाने के बाद आप जाएंगे मैनेज प्रोडक्ट्स के ऊपर। जैसे कि मैंने बताया कि हमारी प्रोडक्ट लिस्टिंग जो है वो लाइव नहीं हुई, इस वजह से दराज हमें यहाँ पे एक ऑप्शन नहीं दे रहा है हमारी लिस्टिंग के ऊपर जाने का। वरना आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप अपनी लिस्टिंग के ऊपर लैंड कर जाएंगे। जब आप लिस्टिंग पे लैंड कर जाएंगे उसके बाद आप अपना यूआरएल जो है वो कॉपी कीजिएगा। यहाँ से सेलर सेंटर से जाने के बाद जब आप लिस्टिंग पे लैंड करते हैं उस वक्त आप यूआरएल कॉपी कीजिएगा और यहाँ पे वो यूआरएल पेस्ट कर दीजिएगा। अब आप यहाँ पे देखिए कि ऐड रिव्यू आ रहा होगा। ये जो ऐड प्रीव्यू आ रहा है यहाँ पे आ गया दराज डॉट पी के। स्टोर नेम आपका बी एस के आ गया। यहाँ पे हम बी एस के चेंज करके इसको मैजिक हैंगर पुट कर लेते हैं। ठीक है, और अब आपको एक खूबसूरत सा अपने आप ये ऐड प्रीव्यू क्रिएट कीजिए। इसके अंदर आप अच्छी डिस्क्रिप्शन ऐड करें, अच्छी पिक्चर ऐड करें और उसकी हेडलाइन लगा लें। लेकिन ये शॉप नाउ का जो फीचर है इसी से लोग कन्वर्ट होंगे, इसी पे क्लिक करके वो आपकी लिस्टिंग के ऊपर लैंड करेंगे और प्रोडक्ट बाय करेंगे। तो यू हैव टू मेक एन ईज फॉर देम कि किस तरीके से करना है। अच्छा, ये काम आप करते कब है? वो तब जब आपकी लिस्टिंग रैंक हो जाती है, जब आपको ऑर्गेनिक ऑर्डर आना शुरू हो जाते हैं, उसके बाद आप फेसबुक के एड्स रन करना शुरू होते हो ताकि आपकी लिस्टिंग स्टेबल रहे, आप कंसिस्टेंटली आपको सेल्स आ रही हों और आपको एक्स्ट्रा ब्लीडिंग ना करनी पड़े। आप फेसबुक एड्स के अंदर आप ब्लीड कर रहे हो, आप नीचे जाइए और यहाँ पे अपनी ऑडियंस टारगेट करें। फॉर इंस्टेंस जब आप इनिशियली स्टार्ट करते हो तो ये यूनाइटेड स्टेट्स लिखा हुआ आ रहा है, आप इसको चेंज कीजिए पाकिस्तान। और उसके बाद यहाँ पे नीचे आइए और डिटेल टारगेटिंग के अंदर अपनी स्पेसिफिक नीश के अंदर टारगेट करें। आप डेमोग्राफिकली, एजुकेशन, फाइनेंशियल बैकग्राउंड, लाइफ इवेंट्स या इंटरेस्ट या बिहेवियर
या मोर कैटेगरीज सेलेक्ट करने के बाद आप इसको रन कीजिएगा, आप इसको सेव कीजिएगा, डिटेल टारगेटिंग, और उसको एज अ कैंपेन हमेशा के लिए अपने पास एक सेव कर लीजिएगा। फॉर इंस्टेंस मैंने यहाँ पे किया हुआ है सेलिब्रिटीज़, फॉर इंस्टेंस मैंने किया हुआ है। आपको यहाँ पे आ जाएगा कि एस्टिमेटेड डेली रिजल्ट्स कितने आ रहे होंगे। आप नीचे आइए और यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए अपनी डेज, कि आपने कितने दिन वो ऐड रन करना है, ठीक है। अच्छा, अब आप नीचे आते हैं और यहाँ पे सेलेक्ट कर लें अपनी प्राइस, कि आपको कितने प्राइस के ऊपर अपनी कैंपेन सेट करनी है। फॉर इंस्टेंस मैं यहाँ पे 250 रुपीज़ सेट करता हूँ और नेक्स्ट 5 डेज़ के लिए ये ऐड रन होता है, तो टोटल बजट मेरा 1250 रुपीज़ आ रहा होगा। लेकिन इससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपको फेसबुक जो है वो कितने क्लिक्स ला सकता है और कितने पीपल को वो रीच हुई है पर डे, एस्टिमेटेड बताता है वो। आप ये ऐड यहाँ पर आपने पूरी कैंपेन सेट कर ली, उसके बाद आप नीचे आइए और यहाँ पे सेलेक्ट कीजिएगा कि आपने ये ऐड रन कहाँ कहाँ करना है। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के मुताबिक मैसेंजर के थ्रू कभी अच्छी कन्वर्जन नहीं आती, तो हम इसको मैसेंजर को बंद कर देंगे। फॉर इंस्टेंस आपके पास अगर इंस्टाग्राम का पेज है तो आप इंस्टाग्राम को सेलेक्ट कीजिए, वरना आप उसको भी बंद कर दीजिए। आफ्टर दैट आप यहाँ पे जाइए पेमेंट मेथड के ऊपर, यहाँ पे अपने क्रेडिट कार्ड डिटेल्स को ऐड करें और उसके बाद अपना ऐड रन कर लीजिए। इससे होगा ये कि दराज आपको एक्स्ट्रा बूस्ट देगा। क्यों? क्योंकि आपकी कन्वर्जन्स आउटसाइड द प्लेटफॉर्म आ रही होंगी। दराज आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट देता है। आप इसी चीज़ को एज एन इन्फ्लुएंसर भी यूज़ कर सकते हैं, कि आप किसी इन्फ्लुएंसर से एक कोऑर्डिनेशन करें, एक डील क्रिएट करें और उसके बाद उसकी स्टोरीज़ के ऊपर आपकी प्रोडक्ट की डिटेल्स, आपकी प्रोडक्ट की पिक्चर्स और आपके प्रोडक्ट का लिंक जो है वो पोस्ट करवा लें। इससे आपको बूस्ट एक्स्ट्रा मिल रही होगी, आपको सेल्स एक्स्ट्रा जनरेट हो रही होगी, एंड अबाउट अ मंथ और 2 आपके अच्छा रेवेन्यू क्रिएट होना शुरू हो जाएगा, आपके स्टोर फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे। बाय द टाइम आप थर्ड प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे होगे, आपको इतनी ब्लीडिंग नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि जब आप प्रोडक्ट लॉन्च करते ही जितने भी लोगों ने पहले आपसे प्रोडक्ट बाय की है उनके पास एक नोटिफिकेशन चला जाएगा कि अ न्यू प्रोडक्ट हैज़ बीन लॉन्च, और अगर उनको पसंद हुई तो हो सकता है वो आपसे बाय कर ले बगैर उनको बोले। अच्छा, ये हमने देख लिया कि फेसबुक ऐड किस तरीके से रन करना है। अगर आपको इसकी डिटेल्ड ऐड रन करने की का प्लान हो या आप सोच रहे हो, तो आप वीबीसी के अंदर जाइए और फेसबुक एड्स का सेक्शन के अंदर फेसबुक एड्स को गो थ्रू कीजिए, किस तरीके से डिटेल टारगेटिंग की जाती है। उससे कन्वर्जन अच्छी हो जाती हैं, उससे बेटर रिजल्ट्स आते हैं और उससे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आता है। ये तो देख लिया। अच्छा, अब बात करते हैं कि हमें इतने जेनीज कहाँ मिलेंगे। ये दराज है, अमेज़ॉन नहीं है। दराज के ऊपर जेनीज फाइंड करना बहुत इजी है। अच्छा, मैं आपको एक और बात बता देता हूँ, जेनी होता कौन है। जेनी वो होता है जो प्रोडक्ट बाय करेगा आपसे, आप उसको रीच आउट करोगे, वो प्रोडक्ट बाय करेगा आपके मेथड के थ्रू, और उसके बाद जो है आप उसको प्रोडक्ट प्राइस रिफ़ंड कर दोगे। आप किसी तरीके से भी कर लो, आप बैंक ट्रांसफ़र कर लो, आप इजी पैसा कर लो, आप जैस कैश कर लो, या आप बैलेंस टॉपअप कर लो, लेकिन आप उसको प्रोडक्ट रिफंड प्राइस रिफ़ंड करोगे। इन शॉर्ट आपकी ये ब्लीडिंग कॉस्ट काउंट हो रही होगी, आप दराज को शो करोगे कि कितनी सेल्स, किस तरीके मुझे सेल्स कितनी अच्छी आ रही हैं, आप रिव्यूज़ बिल्डअप करोगे। अच्छा, एक चीज़ का आपने और ध्यान रखना है, वो ये कि दराज का एल्गोरिथम कहता है कि 1:3 का एक रेशो है। दैट इज़ कि हर 3 सेल्स के ऊपर या 4 सेल्स के ऊपर एक रिव्यू दराज लाइव करता है। फॉर इंस्टेंस अगर मैं 4 यूनिट सेल करता हूँ तो सिर्फ और सिर्फ एक रिव्यू दराज लाइव करेगा। इसी तरीके से अगर हम देखें कि हम 100 यूनिट्स ब्लीड करते हैं फॉर द नेक्स्ट 10 डेज़, तो 25 रिव्यूज़ जो है वो दराज लाइव करेगा, एंड बाकी सारे जितने रिव्यूज़ हैं वो दराज पेंडिंग में रखेगा अनटिल अनलेस नेक्स्ट 4 सेल्स आती हैं आपको, तो पिछले वाला एक रिव्यू लाइव होगा। इस लिहाज से आप अपनी जेनीस को बता दीजिए कि जैसे ही आपकी प्रोडक्ट का रिव्यू लाइव होगा उसके बाद हम आपको पैसे रिफ़ंड कर देंगे। अच्छा, एक छोटा सा और केस भी आपको बताता हूँ। होता यह है कि आपकी प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो इतनी कम होती है कि डिलीवरी चार्जेस उससे ज़्यादा हो जाते हैं। डिलीवरी चार्जेस का स्पार्की स्ट्रक्चर आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, दराज का डिलीवरी चार्जेस स्ट्रक्चर। फॉर इंस्टेंस कराची टू कराची की अगर प्रोडक्ट है, मैं आपको एज एन एग्जांपल देता हूँ। जैसे ये एक प्रोडक्ट है, कराची टू कराची की प्रोडक्ट है, तो डिलीवरी चार्जेस इसके 49 है, लेकिन इस प्रोडक्ट की अपनी प्राइस 44 है। मींस कि डिलीवरी चार्जेस इस प्रोडक्ट की प्राइस से ज़्यादा हैं। इन दीज केसेस आप करते ही हो, आइदर आप हाफ ऑफ द डिलीवरी चार्जेस भी पे कर देते हो या आप फुल डिलीवरी चार्जेस भी पे कर दो उनको, बिकॉज दीज गाइज आर हेल्पिंग यू आउट इन रैंकिंग योर प्रोडक्ट। होता ये है कि
उस डिलीवरी चार्जेस के चक्कर में जब आप बोलते हो कि यार मैं डिलीवरी चार्जेस पे नहीं करूँगा, आपकी लिस्ट, आपके जो जेनीज़ हैं वो बहुत नैरो डाउन हो जाते हैं। वो कहते हैं कि भाई प्रोडक्ट की प्राइस ही इतनी नहीं है जितने मुझे डिलीवरी चार्जेस बेयर करने पड़ रहे हैं, तो मैं क्यों बाय करूँ। तो आप कोशिश ये कीजिए कि एट मोस्ट आप अपने जैनीज़ को खुश रखें, क्योंकि आज अगर वो बाय करते हैं तो कल को वो और भी बाय करेंगे आपसे। और आप एक लिस्ट क्रिएट कर लो, एज अ वी ए मैं बता रहा हूँ कि आप एक लिस्ट क्रिएट कर लो अपनी जैनीज़ की, कि कल को कोई और दूसरी प्रोडक्ट भी आती है आपके पास लॉन्च करने के लिए, तो आपके पास एक लोग हों मौजूद जिनको आप बार बार से रीच आउट करें और उनको बोलें यार एक और प्रोडक्ट आ गई है हमारे पास, क्या आप उसको टेस्ट करना चाहोगे। वो बाय करेंगे, आप उनको प्रोडक्ट रिफ़ंड, आप उनको प्राइस रिफ़ंड भी कर लोगे, प्रोडक्ट भी उनके पास चले जाएगी। और इस तरीके से आपकी सेल्स वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है, आपके रिव्यूज़ इंक्रीज़ हो रहे हैं और आप रैंक कर रहे हो अपनी प्रोडक्ट को। सिमिलर तरीका हम अमेज़ॉन के लिए भी यूज़ करते हैं। तो दराज इज़ नथिंग न्यू। हाँ, कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा हैं, जैसे मैंने बताया विश लिस्ट एक्स्ट्रा है, वरना ऑलमोस्ट सिमिलर चीज़ें हैं। Yes, we have to think outside the box, but it is not necessary. अच्छा, इस वीडियो के अंदर अभी तक हमने डिस्कस कर लिया कि किस तरीके से हमने गिव अवेज करने हैं, जो बिल्कुल सक्सेसफुल तरीका मैंने आप लोगों को बता दिया। इसके अंदर एक ट्रायंगुलर मेथड भी आता है जिसको ओपनली डिस्कस नहीं किया जाता है, तो आप वो ग्रुप के अंदर रिव्यू पोस्ट पढ़ लीजिएगा कि ट्रायंगुलर मेथड होता क्या है। हमने ये देख लिया कि ऐड टू कार्ट किस तरीके से किया जाता है, हमने सर्च फाइंड बाय मेथड के ऊपर बात कर ली, हमने विश लिस्ट के ऊपर बात कर ली, हमने ये बात कर ली कि इंक्रीज़ किस तरीके से किए जाते हैं स्टोर फॉलोअर्स। हमने ये देख लिया कि हमने फेसबुक एड्स किस तरीके से रन करने हैं, पिक्चर्स लगानी है, वीडियो लगानी है। अच्छा, जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया फेसबुक ऐड रन करते हुए, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है यूट्यूब की वीडियो भी रन कर सकते हो आप, ब्राउज वीडियोस। यहाँ पे आप अपनी यूट्यूब की वीडियो या फिर अपनी ही वीडियो लगा के पोस्ट करके आप उसका ऐड रन कर सकते हो। उसकी कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा होती है, बट उसकी कन्वर्जन भी ज़्यादा होती है, लोग वीडियो से अट्रैक्ट होके आपकी प्रोडक्ट की तरफ चले जाते हैं। अच्छा, आपको ये तो पता नहीं चलेगा दराज के ऊपर कि कितने लोग आए हमारे एक्सटर्नल ट्रैफिक से, लेकिन आपकी सेल्स जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। इन माय केस जो मैंने टेस्ट रन किया है, सेल्स डबल हो जाती हैं। फॉर इंस्टेंस, अगर मुझे दिन की 20 सेल्स आ रही हैं तो मैं 35-40 तक ऐड रन करने के बाद पहुंच जाता हूं। तो दिस इज़ अ better feature and easy feature to rank your product and to bring on organic sales. अच्छा, हम फेसबुक ऐड इनिशियली रन नहीं करेंगे। वो इसलिए रन नहीं करेंगे क्योंकि लोगों, हमारे पास ना रिव्यूज़ हैं, ना हमारा पेज किसी को नज़र आ रहा है, ना लोगों को ट्रस्ट नहीं होगा। तो जब हम थोड़े से रिव्यूज़ बिल्डअप कर जाते हैं, हम स्टोर बिल्डअप कर जाते हैं, हम अपनी लिस्टिंग बिल्डअप कर जाते हैं, तो उसके बाद हम फेसबुक एड्स क्रिएट करते हैं। ये बहुत आसान तरीके से मैंने आपको फेसबुक ऐड कर बताया है। जैसे मैंने बताया, आप bbc के अंदर जाके फेसबुक एड्स भी चेकआउट कर सकते हैं। अब हमने ये भी देख लिया कि जैनीज़ किस तरीके से मालूम की जाती हैं। अच्छा, जैनीज़ जो हैं वो आप फैमिली को भी यूज़ कर सकते हो, आप फ्रेंड्स को भी यूज़ कर सकते हो, आप फ्रेंड्स की फैमिलीज़ को भी यूज़ कर सकते हो, या फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स को भी यूज़ कर सकते हो। आप अपने सर्कल, सोशल सर्कल के अंदर सबके अंदर बात कह दो कि यार मेरी प्रोडक्ट है, मुझे रैंक करना है और ये तरीका है, कुड यू डू दैट। आप उनको ये एक्स्ट्रा बेनिफिट बताइए कि हम आपको पैसे रिफ़ंड कर रहे हैं, आपने सिर्फ और सिर्फ रिव्यू पोस्ट करना है। यस, रिव्यू पोस्ट करने के बाद ही हम आपको पैसे रिफ़ंड करेंगे। दीज आर सम फ्यू थिंग्स। उसके अलावा आपको जर्नीज अगर फाइंड करना मुश्किल हो रहा है, फॉर इंस्टेंस लेट सपोज कि 100 गिव अवेज करने, एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है, वो ये कि हर एक घर में एक प्रोडक्ट जा रही हो। फॉर इंस्टेंस, मेरे दोस्त के घर में 5 लोग हैं, तो 5 अलग अलग मोबाइल से अगर बाय कर रहे हैं तो सिमिलर आईपी के ऊपर बाय कर रहे हैं। दराज आपको पिनलाइज कर सकता है इसके ऊपर। तो आप कोशिश ये कीजिए कि मुख्तलिफ घरों के अंदर प्रोडक्ट जा रही हो, और ज़्यादा प्रेफर ये है कि पूरे पाकिस्तान के अंदर ये प्रोडक्ट जा रही हो। आप सवात से ऑर्डर ले आओ, आप पेशावर से ऑर्डर ले आओ, आप लाहौर से ऑर्डर ले आओ। आप सोचेंगे कि मैं रहता कराची में हूँ, या मैं रहता मर्दान में हूँ, या मैं रहता लाहौर के अंदर हूँ, और उसके बाद जो है मैं कहाँ से लेकर आऊँ दूसरे शहरों से। कोई मसला नहीं है, आप ये ग्रुप के ऊपर जाएं। हमारा जो एक्सट्रीम कॉमर्स का प्लेटफॉर्म है यही इतना स्ट्रांग है, आप इसके ऊपर जाएं, आप एक पोस्ट करें, देखिए कैसे लोग आते हैं आपसे प्रोडक्ट लेने के लिए, आपको हेल्प आउट करने के लिए।
आप उनसे डील कर सकते हैं। आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे जिनके पास पहले से कॉन्टैक्ट लिस्ट मौजूद होगी, वो एक बंदा आपको 50 गिव अवेज करने में हेल्प कर सकता है। गो ऑन, प्रोसीड विद दैट। थोड़े से पैसे चार्ज करेगा, लेकिन आपको तो लॉन्ग टर्म का बेनिफिट देखना है ना, कि आपकी प्रोडक्ट तो रैंक हो रही है, आपको ऑर्गेनिक ऑर्डर्स आ रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा प्रॉक्सी मार्केटिंग के अलग ग्रुप्स भी मौजूद हैं, वो भी आप जाके फेसबुक पर सर्च कर सकते हैं। आप वहाँ पे देख लीजिए, कोई आपको वहाँ हेल्प आउट कर लेगा, वरना आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक्सट्रीम कॉमर्स का ग्रुप ही इतना स्ट्रॉन्ग है कि आपकी प्रोडक्ट यहाँ पे इजीली रैंक हो जाएगी। अच्छा, कुछ और स्ट्रेटजीज़ के ऊपर बात कर लेते हैं। वो ये कि लोग करते ये हैं कि बगैर बाय करे रिव्यू लाने की कोशिश करते हैं। ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं है, आपको बाय करवाना पड़ेगा। लोग ये भी करते हैं कि अपने ही घर से खुद ऑर्डर कर लेते हैं। दराज को ये पता है कि सेलर सेंटर के ऊपर क्या आईपी यूज़ हो रही है, और दराज को ये भी पता है कि बायर सेंटर के ऊपर क्या आईपी यूज़ हो रही है। तो हो सकता है आपका रिव्यू लाइव होने ही ना दें। ये भी हो सकता है कि दराज आपको सस्पेंड कर दे, आपका एज अ सेलर पर सेलर बोर्ड ही सस्पेंड कर दे। तो फिर आप क्या करेंगे, आपको नई आईपी बना, नया अकाउंट बनाना पड़ेगा, फिर वापस बैक टू द बिगिनिंग स्टार्ट करना पड़ेगा। तो ऐसे रिस्क नहीं लें। ऑब्वियसली एज अ वीए आप किसी के पैसों पे काम किसी के पैसों के लिए आप काम कर रहे हो, किसी का बिजनेस स्टैब्लिश कर रहे हो, और एज एन इन्वेस्टर आपने भी इस बात का ख्याल रखना ज़रूर है। ये तो हो गई मोटी मोटी बातें रिगार्डिंग कि किस तरीके से रैंक किया जाता है अपनी प्रोडक्ट्स को। दीज आर द एग्जैक्ट सिमिलर मेथड्स जो हम अमेज़ोन पे भी यूज़ करते हैं, एग्जैक्टली सिमिलर। बट इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि अमेज़ोन के लिए करना थोड़ा मुश्किल है, पाकिस्तानियों के लिए करना थोड़ा आसान है। आप हर सही को समझा सकते हो कि करना क्या है, आप किसी का मोबाइल लेके भी कर सकते हो। आप खुद नहीं करो, प्रेफर ये है कि आप किसी और से करवा लो। एज इन मेरा मतलब ये कि आप अपने जानने वालों से करा लो, आप अपने दोस्तों को बोल लो आपको हेल्प आउट कर लें, आप जितने लोगों को मैक्सिमम रीच आउट कर सको कर लो, लेकिन यही इस तरीके के थ्रू आप रैंक कर सकोगे। अच्छा, अब आपने ये सोचना है कि आपको रिव्यूज़ कितने चाहिए। फॉर इंस्टेंस आपका जो टॉप सेलर है वो 300 रिव्यूज़ के ऊपर बैठा हुआ है, और तो आप देख रहे हो कि यार मैं अगर 100 की सेल्स वेलोसिटी ले आता हूँ तो 1:3 या 1:4 के रेशियो से मुझे सिर्फ 20 या 30 रिव्यूज़ ही आ रहे होंगे। तो आपने उस लिहाज से भी कैलकुलेट करना है कि मुझे कितनी सेल्स मैं जनरेट करूँ कि मुझे उतने रिव्यूज़ आ जाएँ कि मैं अपने कंपेटिटर को कम्पीट कर सकूँ। रैंक करना मुश्किल नहीं होता, सस्टेन करना मुश्किल होता है। रैंक तो कोई भी कर जाएगा, आर्टिफिशियल सेल्स वेलोसिटी जनरेट करना तो छोटा छोटा बच्चा कर जाता है एक्सट्रीम कॉमर्स के अंदर, लेकिन सस्टेन करना मुश्किल होता है। वो सस्टेनिंग के जो तरीके हैं वो ये फेसबुक एड्स के थ्रू होते हैं। फेसबुक एड्स, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, और आपकी लिस्टिंग एज बहुत फैक्टर है, उसको तो आप निगलेक्ट कर ही नहीं सकते ना। आपने आज अगर लॉन्च की है अपनी प्रोडक्ट, तो दराज तो उसको तो फेवर कर रहा है जिसने 2 साल पहले लॉन्च की है। तो आहिस्ता आहिस्ता आप अपनी लिस्टिंग एज इंक्रीज़ होती जाती है, आप सेल्स वेलोसिटी इंक्रीज़ कर रहे होते हो, एंड बाय द एंड ऑफ 8 मंथ्स आपकी ROI पूरा कंप्लीट हो चुका होता है, आपको मंथली प्रॉफिट आ रहे होते हैं अच्छे, एंड यू कैन गो फॉर योर फ्लिप एज वेल। These are some few things and that is to be taken care of regarding your launching and ranking. इसमें एक और भी चीज़ थोड़ी सी बता दूंगा, वो ये कि जो छोटी प्रोडक्ट्स हैं, फॉर इंस्टेंस जैसे ही हमारी प्रोडक्ट थी जिसकी प्राइस कम है, इसको रैंक करना इजी होता है। एज इन कि आपको इस प्राइस रेंज के अंदर लोग ज़्यादा मिल जाते हैं, इस प्राइस रेंज के ऊपर रिस्क लेने वाले ज़्यादा मिल जाते हैं, लेकिन इसके अंदर कंपटीशन भी बहुत होता है, बिकॉज हर एक के सामने ये प्रोडक्ट होती है। आप जो है वो कोई भी लॉन्च कर सकता है ये प्रोडक्ट। इसमें इजी ज़रूर होता है, बट और इसके अंदर ब्लीडिंग भी कम होती है, बट कंपटीशन बहुत टफ होता है। तो इस कंपटीशन का आपने ध्यान रखना है। अगर आपकी प्रोडक्ट रैंक नहीं हुई है तो आप ये नहीं सोचो कि ये मार्केट ही ख़राब है या ये नीश ही ख़राब है या समथिंग। आप ये देखो कि शायद आपने कहीं मिस्टेक की है, आपका एक्सपीरियंस शायद सही नहीं था, आपने कोई डिसीजन गलत लिया, तो उसको आप एनालाइज करें एंड नेक्स्ट टाइम अपनी स्ट्रेटजीज़ जो हैं वो उस लिहाज से बिल्डअप करें। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं एक अगली वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।